और यहाँ से मंदाकिनी मैया की धारा दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये है मंदाकिनी मैया जो यहाँ कल कल बहती हुई धारा सुनाई दे रही है। और ऐसे ही दोस्तों किनारे किनारे संत भगवान की खूब सारी कुटियाएँ बनी हुई हैं। अलग अलग कुटियाओं में रहकर तपस्या करते हैं। दोस्तों आजकल जंगल में भीड़ बहुत होने लगी है। संतों के दर्शन के लिए नहीं, मंदाकिनी मैया में स्नान करने के लिए, मनोरंजन करने लोग आते हैं बहुत ज़्यादा संतों के। क्योंकि ऐसी जगह हैं संतों जहाँ पे तपस्या करते हैं तो सुंदर तो है ही हैं। बढ़िया झरना निकलता है पत्थरों से, चट्टानों से टकरा टकरा करके, तो लोग पहुँच जाते हैं मनोरंजन करने। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे टाठी घाट में मंदाकिनी मैया के किनारे दोस्तों ये स्थान पूरा बना हुआ है। टाठी घाट लगभग दोस्तों 3-4 किलोमीटर तक आगे फैला हुआ है। टाठी घाट की यहाँ से शुरुआत होती है और यही मंदाकिनी मैया किनारे किनारे चले जाए दूर तक। तो दोस्तों जो ये स्थान है ना टाठी घाट मंदाकिनी मैया किनारे होने के कारण बड़ा ही दिव्य और पावन लगता है। तो यहीं पे दोस्तों आज आए हुए हैं। ये रही महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, लंगोट वाले बाबा, और उनका नाम नारायण दास महाराज जी है। तो उन्हीं के पास आए हुए हैं, वही चलते हैं। जस्ट इसके नीचे मंदाकिनी मैया हैं और यहाँ रही महाराज जी की एक कुटिया। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम रमेश, जय सिया राम, खुश रहो। क्या हो रहा है महाराज जी? बस बैठे हैं, भोग लगा के फुर्सत है। अच्छा अच्छा चलेगा हमारा सवेरा कम बनवा, 2 पंखा चला। अच्छा इसमें इतना पावर है? हाँ 2 पंखा चला हमारे। देखिए दोस्तों महाराज जी के प्लेट दिए थे बढ़िया 2 पंखे। हाँ ये सही है ना ये वाली। तो माँ जी प्रसाद बन गया? हाँ बन गया, भोग लग गया। माँ जी के दोस्तों फलाहार ही रहता है। तो माँ जी फलाहार में क्या क्या वैसे लेते हैं अमूमन? फलाहार में देखो कुट्टू का दलिया आता है, कुट्टू का आटा भी चलता है, समा चावल होता है, मूंगफली दाना होता है और सिंघाड़े का आटा आता है। अच्छा सिंघाड़े का आटा। हाँ जी आते हैं फलाहार में। जी जी। और सब्जी भटा छोड़ के सब सब्जी चलती रहती है फलाहार में। तो माँ जी आपका फलाहार तो नहीं, लेकिन ये छोटी सी दक्षिणा महाराज जी पे चढ़ना में। चलो इसी से फलाहार आ जाएगा। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहो। महाराज जी कई भगत लोग जो अब सब तो एक जैसे के नहीं होते हैं, नहीं गृहस्थ में रह के भी सब लोग उस तरह के हों। कुछ गृहस्थ में रह के भक्त स्वरूप भगवान स्वरूप होते हैं, उनके संतों की बड़ी मर्यादा करते हैं, इज्जत करते हैं। तो महाराज जी उनके लिए क्या वचन रहेंगे वो गृहस्थी में रहते हुए अपना? देखो कथाएं बहुत चल रही हैं जी, फोनों पे घर बैठे सुन रहे हैं भगत लोग, टीवी में सुन रहे हैं भगत लोग, देख रहे हैं, मगर उसमें विवेक और विचार नहीं करते हैं। हाँ। सब कुछ मिल रहा है घर बैठे, हाँ। मगर विवेक और विचार नहीं करते हैं। तो विवेक विचार का मतलब है भगवान जी का जो भक्त बनना चाहता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, जी, जी, जी। दोनों भगवान के लिए प्रिय हैं। जी, जी। बल्कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है साधु जीवन से। लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम और तुम दूर हटो, गृहस्थ आश्रम बड़ा है, मगर जो है कि साधु के कुछ नियम होते हैं। साधु सीधा सीधा भगवान जी से जुड़ जाता है और गृहस्थ सीधा सीधा भगवान जी से नहीं जुड़ पाता है। इतना अंतर होता है जो अभी हम पिछली कथा में वो लगाए बता गए। तो देखिए भाई गृहस्थ विवेक विचार करे तो कथाओं के माध्यम से सब कुछ मिलता है, मगर कुछ समझाने वाला नहीं मिलता है। गृहस्थ जीवन के लिए सर्वप्रथम माँ तो पिता की सेवा है। अच्छा भगवान से बड़े हैं माँ और पिता। जिसने माता पिता को अगर दुख में रखा है वो कितना भी भजन कर ले, कितना भी तीर्थ यात्रा कर ले, कुछ भी कर ले, मगर वो सुखी कभी नहीं होगा और नरक में ही जाएगा। और जिसने माता पिता को खुश कर लिया
लास्ट में माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा सुखी रहोगे, तो वो सुखी रहेगा, भगवान जी की सीधी सीधी कृपा उसके ऊपर हो जाएगी। हाँ, और महिला वर्ग के लिए पति की सेवा सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। अगर पति दुख में रहा, वो महिला कुछ भी करती रहे, उसका सब व्यर्थ चला जाएगा, भगवान उससे नाराज रहेंगे। और अगर उसने पति को खुश कर लिया और पति ने कहा जाओ तुम बिल्कुल हमारे साथ खुश रहोगी, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें कहीं कुछ नहीं होगा, तो उस पत्नी को कुछ हो भी नहीं सकता है। आजकल तो पति से सबरिये झूठी बोल रही, तो कहाँ भगवान की ओर जाएंगे, नरक में जाएंगे। अच्छा माँ जी, छोटे छोटे ही हमारे कर्म हमको गलत दिशा में ले जाते हैं। हाँ, खुद के ही कर्म ले जाते हैं। माता पिता की सेवा न करना और ये सब चीज़ें। तो क्या मुझे, अगर माता पिता की सेवा पूर्ण रूप से हो रही है, तो क्या ये हमें चारों धाम या गहन अनुष्ठान कुछ नहीं लग रहा हो, कहीं कुछ नहीं लग रहा है। हमने सब बोल दिया, कहीं कुछ लग ही नहीं रहा है। ये हमारा चैलेंज है। अच्छा। हाँ, ये तो कलयुग की माया है। अगर वाहन नहीं हो गए तो कौन जाएगा चारों धाम? जवाब दो, कौन जाएगा प्रयागराज कुंभ में? संभव नहीं है हमारी। हाँ, तो ये सब कलयुग की माया है, ठगनी है। माँ जी, यहाँ से 2 किलोमीटर जाना तो पैदल ज्यादा नहीं है। हाँ, प्रयागराज केदारनाथ जाएंगे। हाँ, तो ये कलयुग की माया है, ठगनी है। जनसंख्या बढ़ रही है, भगवान जी को नरक और स्वर्ग दोनों में भेजना है। नरक में जगह ज़्यादा है, स्वर्ग में जगह कम है, तो भगवान जी इसी माया में फंसा सबको। अच्छा। हाँ, फंसे रहो, दौड़ते रहो इधर उधर, इधर उधर भागते रहो, कहीं कुछ प्राप्त नहीं होगा। और जिसको भगवान जी को देना है उसकी बुद्धि घुमा दे, वह कहता है हमारे तो माता ही पिता भगवान है, हमें कहीं क्या करना है जाके। जो पैसा में इधर उधर खर्च कर रहा है, वो पैसा अपने माता पिता की सेवा में लगाएंगे। हाँ। बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, बच्चे आगे को बढ़ेंगे। जो बचेगा तो अन्य जीव सेवा में लगा दे अपना। हाँ, वही गांव में करो, किसी गरीब की बच्ची की शादी उसमें लगा दो, बहुत बड़ा धर्म होता है। अच्छा और हाँ, गरीब की बच्ची की अगर शादी करा दो तो बहुत बड़ा दान होता है, उसके आगे कोई दान नहीं लग रहा है। और पत्नी के लिए कि पति से कभी झूठ मत बोले, भले प्राण निकल जाएं, पति से झूठ मत बोले। क्योंकि भगवान जी परीक्षाएं लेते हैं तो कुछ परेशानियां तो आती ही हैं, तो परेशानियां काटनी पड़ती हैं। सत्य पे चलो। इसीलिए मानव धर्म में 4 चरण हैं, सत्य, दया, शौच और दान। तो ये चरण तो आजकल बताना सब भूल ही गए। आजकल तो सीधा चल रहा है, क्या चल रहा है? अरे भाई सनातन धर्म, अरे भाई सनातन धर्म। सनातन धर्म है क्या? उसे समझाओ तो कि कल्याण कैसे होगा। अब मानव धर्म के सत्य को मतलब सत्य मार्ग पे चलो। जो हम बोल रहे हैं कि झूठ मत बोलो, तो किताब में दुआ आता था, हमने पढ़ा है, सांझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। तो सत्य हर जगह सत्य होता है। जैसे हमने बोला माता पिता की सेवा है, तो सत्य है, माता पिता की सेवा करो। साधु के लिए होता है गुरु की सेवा करो। जब साधु बन गया तो उसे माता पिता से मतलब नहीं, निकल आया है, तो गुरु माता पिता बन गया, तो गुरु की सेवा करो। लेकिन गुरु की ही सेवा नहीं कर पाते हैं, भगवान की माया ठग लेती है। कहीं ना कहीं दिमाग घुमा देती है। हाँ, जी जी जी। और दया का मतलब होता है जीव जंतुओं पे दया रखो। अगर गांव में तुम 500 बीघा वाले हो, या तुम पार्टी में किसी में जिला अध्यक्ष हो, सरकार बनी, अब तुम गरीब लोगों को परेशान कर रहे हो, तो क्या ये सत्य है? दया रखो, न्याय करो गांव में। अगर कोई अपराधी है तो उसे सजा दिलवाओ विवेक से। तो ये सत्य मार्ग होता है दया। और सोच को मतलब होता है मंदिर पे जाते हो अच्छे स्नान करके, उपनय पैर, और साधु के यहाँ आते हो को रास्ते में डोल डाल कर आए, लपसंक कर आए, मोजा पैर है साधु के चरण में गिर रहे, तो तुम तो अशुद्ध हो, साधु को भी अशुद्ध कर दिया। साधु के पैर जब छूना चाहिए, पहले तो साधु के पैर दूर से छुए जाते हैं, मोजा निकाल दो,
जूते निकाल दो और हाथ पैर धो के कुल्ला करके फिर साधु के चरण स्पर्श करना चाहिए। नहीं, दूर से प्रणाम करो। हाँ, नहीं दूर से कर लो, ये शौच होता है। जी दूर से प्रणाम कर लो, दूर से धरती में मत्था पटक लो, इसका सम्मान होता है जी जी जी। बस। और ये 3 हमने बता दिए। अब आ गया चौथा है दान। तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग में दान करें कल्याण, लेकिन मन का दान कलयुग में कर नहीं पा रहे हैं, तो हमसे दान हो रहा है। देखो अंधरा, लूला, लंगड़ा, अपाजी, साधु संत यही तो मिलते हैं, इन्हीं का दान होता है। इसी के लिए धाम में आया जाता है। धाम में उसके लिए नहीं आया जाता है जी के 4 गाड़ी चल रही, राइफलें धरी घर पे, करोड़ों रुपया मंदिर पे चढ़ा रहे, उन्होंने तुम चढ़ा रहे, क्या वो तुम्हें दान लगेगा? वो तो रसातल की ओर ले जाएगा, कलयुग है। अब जो देख लो गंगा जी पे हजारों की भीड़ लग रही है, साधु अगर ने कुछ कहें तो उल्टे बमाते हैं, कलयुग की तो माया है। उन्हें जनता के लिए आरोग्य धाम और रामघाट है। हाँ, वही पर्याप्त। पर्याप्त नहीं, वही शुद्ध है। क्यों है? तुलसीदास जी को भगवान राम ने दर्शन दिए रामघाट में, तो शुभ तो वही है जनता के लिए, वही कल्याण होगा। यहाँ तो ये जंगल है, यहाँ क्या कुछ नहीं, यहाँ तो सिर्फ साधु संतों के लिए तपोभूमि है, भजन साधना जी। जैसे अब ये समय जो चल रहा है, लोग उतना संतों पे भरोसा नहीं करते, उतना उनका भरोसा नहीं रहता। कुछ घटनाएं की वजह से, और जिसे हम लोग जैसे पुराने संतों को सुनते हैं, तो जी कहते हैं संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता, उनकी जो वाणी हो कभी खाली नहीं जाती। तो जी इस वाणी को थोड़ा सा प्रमाणित बताइए, ऐसा है कि संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। हाँ, तो देखिए सतयुग में नारद जी संत थे सर्वप्रथम। जी जी। उसके पहले कोई साधु नहीं थे। तो भगवान जी ने सोचा कि नारद जी की भजन तपस्या बढ़ रही है, तो कुछ परीक्षा ली जाए। जी जी जी। सो नारद जी की बुद्धि घुमा दी, तो नारद जी ने सोचा कुछ भ्रमण करे आवे। सो नारद जी अपनी कुटिया छोड़ के और भ्रमण को निकले। सो एक किसी नगर में पहुंचे। पहले गांव को ही नगर बोला जाता था, क्योंकि गांव के राजा होते थे। तो पहुंचे उस नगर में, सो नगर में घूमते हुए और राजा के ही दरवाजे पे पहुंच गए। वो तो भगवान जी की माया चल रही थी, सो ले गई खींच गए। राजा के नहीं था कोई पुत्र, तो राजा ने देखा कोई साधु संत आए हैं, दरवाजे पर घूम रहे हैं, तो इनको बुलाया जाए, इनका सत्कार स्वागत किया जाए कि अगर आशीर्वाद दे देगा संत तो कोई बच्चे खेलने लगेंगे किले में। हाल सफाई भेजे, सफाई का नारद जी को लबा के लाए, बस राजा के यहाँ आए। सो राजा हाल चरण ताई कर पड़े साधु जी के। साधु जी ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो, और पकड़ के उठाए। राजा ने आसन दी नारद जी को। हाल रानी ने खबर भेज दी, सो रानी ने रसोई तैयार करी। जब रसोई तैयार हो गई, अब भोग की बारी आ गई, थाली लग गई, तो बैठ गए नारद जी राजा साहब। अब नारद जी की बुद्धि घूमी, तो नारद जी कह रहा राजा आपके यहाँ कोई संतान नहीं दिख रही हमको घूमते हुए। राजा बोले प्रभु आपने कृपा करी कहाँ है, आप कृपा करो तभी तो कोई संतान घूमेगी। तो नारद जी साफ शब्दों में बोले तो बच्चा है नहीं? बोले नहीं, अभी हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो अब नारद जी सकोच गए कि अब आशीर्वाद हम कैसे देवें, अगर हम आशीर्वाद दें वो कहूँ झूठा निकल गो। तो मन में विचार करो, हम पहले भगवान जी से पूछे आए तब दें आशीर्वाद, क्योंकि विष्णु भगवान ने पहुंचने वाले थे नारद जी। तो राजा से बोले राजन हम अब की चक्कर में आएंगे जब आशीर्वाद देंगे, अभी समय नहीं है। तो राजा बोले ठीक है प्रभु, जब आपकी इच्छा हो तब देना आशीर्वाद। अब गए विष्णु भगवान ने, बोले प्रभु फलाने नगर के राजा के यहाँ कोई संतान नहीं है और वो हमसे आशीर्वाद के लिए अड़ गया था। तो भगवान जी बोले फिर आपने दिया आशीर्वाद? नारद जी बोले नहीं, हमने इसलिए नहीं दिया कि पहले आपसे पूछ ले तभी तो हम देंगे आशीर्वाद। तो विष्णु भगवान बोले सुन लो नारद जी, उस राजा के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी। अच्छा। हाँ, 7 जन्म तक कोई संतान ही नहीं है उस राजा के। तो नारद जी ने विचार किया हमने ठीक नहीं दो आशीर्वाद,
अगर हम आशीर्वाद दे देते तो झूठा निकल जा तो हमने नहीं दिया, भगवान जी ने बता दिया 7 जन्म तक संतान नहीं है तो हमें उसके वहाँ जाना ही नहीं है। जब हम कहूँ जे ही नहीं तो हमसे आशीर्वाद मांगी काय को पे राजा रह गए नारद जी। अब एक जंगल में साधु थे, वो भगवान जी ने नहीं पहुँचते थे, बस भगवान जी ने उनका मन जाता था। सब भजन तपस्या कर रहे थे, उनकी बुद्धि घुमा दी, सब घूम गए, वही नगर में पहुँच गए। जब पहुँच गए तो अब भी आवाज लगा रहे, कोई 1 रोटी देवे तो 1 संतान लेवे, 2 रोटी देवे तो 2 संतान लेवे, 3 रोटी दे देवे तो 3 संतान, और 4 रोटी देवे तो 4 संतान मिलेगी। अब पूरे नगर में आवाज लगाई, काऊ ने नहीं दी रोटी, क्योंकि सबके यहाँ बच्चे थे, किसी को बच्चे की जरूरत ही नहीं थी, तो कोई क्यों रोटी देगा। अब वहीं पहुँच गए राजा के दरवाजे, आवाज लगाई, राजा ने सुनी, हाल सफाई भेजी, साधु जी को सम्मान सहित बुलवाए किले में। वो आए चरण स्पर्श करे, दंडवत करी, बोले प्रभु आप आवाज लगा रहे थे, आवाज लगाओ हम सुने। तो उन्होंने लगाई कि कोई 1 रोटी देगा तो 1 संतान देंगे, 2 रोटी देगा 2 संतान देंगे, और 3 रोटी देगा 3 संतान देंगे, 4 रोटी देगा तो 4 संतान देंगे। तो राजा को 4 संतान की जरूरत थी, तो उन्होंने हाल खबर भेज दी अंदर रानी को, बोले जाओ 4 पूड़ी बनाओ बढ़िया साधु के लिए, 4 संतान चाहिए अपन को। वो तो घोषणा कर रहा है। रानी ने रसोई तैयार करी, बस दोनों साधु जी का उन्होंने सम्मान स्वागत किया, बैठा रहे। और जब रसोई तैयार हो गई, बस गए राजा, तो साधु जी की थाली में 4 पूड़ी लगाई, बस भोग लगवाया साधु जी का। साधु जी भोग लगा के निपटे, बोले राजन तुमने हमको 4 रोटी खिलाई, जाओ क्रमबद्ध तुम्हारे 4 संतान पैदा होगी। हाँ, जब विष्णु भगवान नारद जी से कह रहे थे कि 7 जन्म तक उसके यहाँ संतान नहीं लिखी, और संत ने वचन दे दिया कि जाओ क्रमबद्ध 4 संतान पैदा होगी राजा। बस समय आया, रानी गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई, क्रमबद्ध से 4 संतान राजा के पैदा हो गई, खेलने फिरने लगी। बस फिर नारद जी को भेजा, भगवान जी ने बुद्धि घुमाई, तो नारद जी अब चले पहुँचे हुए राजा के यहाँ। राजा ने देख के हाल सफाइयों से बुलवाए और रसोई बनवाई, स्वागत सत्कार हुआ। अब ये 4 बच्चे आ गए, वहीं खेलन लगे। नारद जी कह रहे राजन ये बच्चे किसके? बोले प्रभु आप ही की कृपा हो। अब नारद जी रह गए कि हम तो आशीर्वाद दो ही नहीं है, और ये कह रहे आप ही की कृपा हो गई। सो बोले राजा हमें समझ में नहीं आई, आपने कहा आपकी कृपा हो गई, तो ये बच्चे आपके हैं? राजा बोले हाँ, आपके आशीर्वाद से हो गए 4 बच्चे पैदा। नारद जी को गुस्सा आ गई कि बताओ विष्णु भगवान ने इतनी बात हमें छिपा ली। कह रहे थे 7 जन्म तक संतान नहीं है, और इसी जन्म में 4-4, और हम पहुंचते हैं विष्णु भगवान नो हजूरी चंदों की देते हैं, और हमें इतनी बात छिपा दी, झूठी बोल रही हमसे। गुस्सा में आ गया। अब चल नारद जी गुस्सा में, विष्णु भगवान नो, और विष्णु भगवान ने देखे कि नारद जी गुस्सा में आ रहे, तो विष्णु भगवान चिल्ला उठे, बोले मरे जा रहे हम, तो पेट फटो जा रहा हो, कस के दर्द हो रहा। अब नारद जी जैसे पास में पहुंचे, भगवान जी को चिल्लावा सुनो, अपनी गुस्सा भूल गए। अब बोले प्रभु क्या होगा? प्रभु कह रहा हम तो मरे जा रहे हैं, नारद जी पेट में दर्द हो रहा हो, और अब कौन सी औषधि से ठीक हुआ? औषधि हम ले आएंगे, प्रयास करेंगे। तो विष्णु भगवान बोले हमें मानव का शरीर मांस चाहिए, मानव का मांस मिल जाएगा, हमारा सही मर्ज सही हो जाएगा, पेट नहीं पर आएगा। अब मानव तो होते नारद जी, इसलिए मांगा। तो नारद जी बोले ठीक है प्रभु हम जाते हैं, मानव का मांस ले आएंगे। अब चले नारद जी, तीनों लोगों ने फिर कौन दे देगा अपना मांस? बताओ जवाब दो। जो अपना मांस देगा वो मर जाएगा, कौन दे देगा? तीनों लोगों ने फिरे, कहीं नहीं मिलो मांस। अब भाई जंगल से घुमा दिया भगवान जी ने भाई महात्मा के पास, जिसकी वो संतान थी राजा के यहाँ 4। तो नारद जी ने दूर ही से देखे कि कुटिया दिखा रही है, जंगल में कोई है, कुटिया है तो कोई है, या साधु या कोई माना होगा, जो भी होगा जंगल में अकेला ही तो है। हम अगर हम मांगे मांस नहीं दे, ना ही कार है, तो हम जबरन काट ले जी, लेकिन भगवान को ठीक कर लें, है ना, कौन को बैठा के ले। तो सो पहुँचे नारद जी, बोले प्रभु दंडवत, समझी बाहर खड़े हैं कुटिया में से। बोले प्रभु भगवान जी के पेट में दर्द हो रहा हो, सीना फटो जा रहा हो, और इनने बोला है कि मानव का मांस चाहिए तो हम ठीक हो जाएंगे। तो संत बोला नारद जी हमारा पूरा शरीर भगवान जी के लिए अर्पण है,
तुम तो मुँह से बोलो कहाँ का मांस चाहिए, वो काटो ले जाओ, ठीक करो भगवान जी को, हम भगवान जी की तकलीफ नहीं देख सकते हैं। तो नारद जी बोले हम तो पूछे ही नहीं है कि कहाँ को मांस चाहिए। बस साधु ने यही बता दिया नारद जी को कि मौसम बोलो कहाँ का चाहिए मांस, सो हम दाएं दे काट के। नारद जी बोले हम तो पूछे नहीं है भगवान जी से कहाँ को चाहिए। तो साधु से बोले प्रभु आप यहीं रुकियो, कहीं जाना नहीं, हम जा रहे पूछ के बहल आते हैं, सो ले जाएंगे। वो साधु बोला हाँ, अगर वो साधु बोला अगर हम सिर दाएं दे, भगवान जी ने कहा पैर चाहिए, तो हमारा सिर तो बेकार चलो जी। तो फिर नारद जी चले पूछ में, जब पूछ में चले भगवान जी ठीक हो गए। सो नारद जी पहुंचे, बोले प्रभु हम मांस लेकर नहीं आ पाए, आप तो ठीक हो गए। हंसन लगे। भगवान जी बोले नारद जी हमारा पेट इसलिए दर्द कर रहा था सीना कि वो तुम 4 बच्चे राजा के देख के गुस्सा में आ रहे थे, तुमने बोल मन में सोचा कि भगवान जी ने इतनी बात हमें छपा दी। तो भगवान जी बोले उसी साधु के दिए हुए वो बच्चे हैं 4 जो हमें मांस देने के लिए तैयार था। उसने क्या कहा था कि पूरा शरीर भगवान जी के लिए अर्पण है। तो जब उस साधु ने आशीर्वाद दे दिया राजा को, तो हमें वो 7 जन्म का लेख काटने पड़ो और उसके वचन सत्य करने पड़े। अच्छा। हाँ, 7 जन्म का जो लेख था वो हमें अमिट करने पड़ो, काटने पड़ो, उस साधु के वचन सत्य करने पड़े। क्यों कि जो हमारे लिए पूरा शरीर अर्पण करे तो उसका वचन झूठा नहीं जाएगा, सत्य होगा। इसीलिए वो 4 बच्चे खेल रहे हैं। नारद जी तुम क्या मनुष्य नहीं थे? जब हमारा पूरे शरीर में दर्द हो रहा था तुम तीनों लोगन में क्यों गए? यही कहते प्रभु कहाँ का चाहिए बताओ, तो अब हम काट को दे सो आपको ठीक हो जाए मत। तो इसीलिए तुम्हारा वचन झूठा जाता है नारद जी, तुम सच्चे भक्त नहीं हो हमारे, झूठ मूठ के हो, भेष बना के चल रहे हो। और वो जंगल में जो रह रहा है वो प्राण अर्पण करे हमारे लिए, तो उस साधु का कभी वचन खाली नहीं जाएगा। वही चीज आज भी है। आज जो चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, जो अपना शरीर भगवान के लिए अर्पण कर देगा तो वह भगवान का है, वह भगवान का है। भगवान उसके लिए दौड़े दौड़े आते हैं। इसीलिए हम जंगल में उस पर रहते हैं पूरी रात। टाटी घाट में आप चाहे जिस महात्मा से पूछ लो जाके, पूरे टाटी घाट में चर्चा है। हम शाम के निकल जात और सुबह हम यहाँ 3:15 3:30 3 के बीच में आ जात। रामकृष्ण महाराज कमलदास से आप पूछ सकते हो। हम तो शरीर अर्पण करें पूरा भगवान जी के लिए, तो हमारा भी भगवान जी ने वचन सत्य किया है। आपको पता है, पता है कितना बड़ा काम किया। और फिर भी 2027 हम कुछ चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। जो हमारा आशीर्वाद प्राप्त करेगा वह कुर्सी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की संभालेगा। एक पक्षी कहीं नहीं है हमारा काम। जो हमारे कुटिया पे आएगा, हमारे चरणों में आशीर्वाद लेने आएगा, वह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2027 में बनेगा। यह मेरी घोषणा है और यह हम चमत्कार दिखाने जा रहे हैं अब। जी जी दोस्तों, अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, लंगोट वाले बाबा जी बोलते हैं। तो अभी यहाँ थे, महाराज जी ने अपना जो भी व्यक्तिगत अपने भाव होते हैं, अपने अनुभव होते हैं, वो देने की कोशिश की। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? और महाराज जी दोस्तों थोड़ा सा मुखर होकर बोलते हैं, कोई भी हो, सरकार हो, तो उनकी बातों को उस तरह न लेकर के आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। इतना लंबा वैराग है उनका, तो उस जीवन का अनुभव लीजिए, उनकी वाणी को पकड़िए। और जब कोई सताया था किसी कारण से तो फिर वो गुस्सा तो आता ही है, क्योंकि यहाँ जंगलों में दोस्तों सरकार द्वारा, किसी भी प्रकार द्वारा, बहुत ज़्यादा प्रशासनों के द्वारा होता है। प्रशासन भी अपनी जगह सही है कि यहाँ अनावश्यक कोई अतिक्रमण ना करे, तो किसको क्या कहा जाए। तो थोड़ा सा यहाँ विवेक का मामला हो जाता है कि किसको क्या निर्णय लेना है, सही गलत देख करके उनको उस तरह के, क्योंकि टाठी घाट आज का स्थान नहीं, आज का बना स्थान नहीं है, ये सदियों से रहा हुआ, संत लोग यहाँ तपस्या करते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, विराम देते हैं, और फिर किसी नए वीडियो में ऐसे संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की।